बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की ताहिरी की रेसिपी, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। अगर आपको कुछ अच्छा खाना हो और जल्दी खाना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ताहिरी बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ऑयल लिया है मैंने कुकिंग के लिए। प्याज लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की। 2 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें टमाटर लिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं मैंने इसमें। नमक लिया है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी पाउडर लिया है मैंने इसमें 1 टीस्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है मैंने इसमें 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने इसमें 2 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें लिए हैं मैंने इसमें 1 टीस्पून। और साबुत गरम मसाले लिए हैं मैंने इसमें 1 टीस्पून। साबुत ज़ीरा है। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। 1 बड़ी इलायची है। 3 से 4 लौंगे और 3 से 4 काली मिर्चें ली हैं मैंने इसमें। चावल लिए मैंने 1 गिलास, इनको मैंने सोख करके रख दिया था। तो बस शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो बस पतीली के नीचे मैंने चूल्हा जला दिया था और इसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को हमें ब्राउन करना है। गर्मियों में आप इसे लंच में सर्व करें, डिनर में सर्व करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। तो देखिए बस प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे और आधी प्याज इसी में छोड़ देंगे। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करूंगी और इसको 1 से 2 मिनट तक के भूनूंगी। अब व्यूअर्स, मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर दिया। अब हम इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि ताहिरी जो होती है उसका येलो कलर ही अच्छा लगता है, वाइट वाइट चावल अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें भी शामिल कर दी और साथ ही नमक भी शामिल कर दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इतना भूनेंगे कि हमारे टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। व्यूअर्स, टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। अब आलू शामिल करके भी इसको 1 से 2 मिनट तक के मिक्स करेंगे कि आलू में भी इसका फ्लेवर आ जाए थोड़ा सा। देखिए व्यूअर्स, मुझे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसको मिक्स करते हुए। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी 1 से 1.5 गिलास के करीब और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मैं आलूओं को गलने के लिए छोड़ दूंगी, लो मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए बस मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आलू हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। अब व्यूअर्स, हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, इस स्टेज पे आप इसमें नमक टेस्ट कर लीजिएगा। चावल जब भी बनाएं तो इसमें नमक थोड़ा सा तेज़ रखें क्योंकि चावल तैयार होने के बाद इसमें नमक लेवल हो जाता है। अब मैंने इसमें जो प्याज ब्राउन करके रखी थी, थोड़ी सी प्याज उसमें से शामिल कर दी है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पर दम के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए बस हमारे चावल कितने अच्छे बनके तैयार हो चुके हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। देखिए व्यूअर्स, हमारे चावल बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। एक एक चावल हमारा खिला खिला तैयार हुआ है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको शामी कबाब के साथ सर्व किया है, क्योंकि मेरे घर में शामी कबाब के साथ खाना सब बहुत पसंद करते हैं। अब ऊपर से मैंने इसके ऊपर ब्राउन प्याज डाल दी है। कुकिंग विद जुनैरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।